नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत से टीचर एस्पिरेंट्स के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट की अनिवार्यता पर। और इससे जुड़े एक बहुत जरूरी स्पष्टीकरण को आज हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल और एक ऐसा सवाल जो हजारों लोगों के करियर से जुड़ा है वो ये है कि क्या भारत में टीचर बनने के लिए टेट पास करना हमेशा हर हाल में जरूरी है? और इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। जवाब है हमेशा नहीं। जी हाँ, और ये बात उन लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है जिनकी भर्ती प्रक्रिया एक खास तारीख से पहले शुरू हुई थी। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि इस पूरे स्पष्टीकरण का सबसे जरूरी हिस्सा क्या है, मतलब इसका मेन पॉइंट क्या है। देखिए, बस ये एक तारीख याद रखनी है, 23 अगस्त 2010। नियम साफ कहता है कि अगर किसी भी टीचर भर्ती की प्रक्रिया इस तारीख से पहले शुरू हो गई थी, तो फिर उन उम्मीदवारों के लिए टेट पास करना जरूरी नहीं है। तो सवाल उठता है कि भाई ये छूट आई कहाँ से? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, साल 2010 में, जब एक नियम ने टीचर क्वालिफिकेशन के मामले में सब कुछ बदल दिया। तो देखिए, कहानी कुछ ऐसी है। 2010 से पहले सीन बिल्कुल अलग था, नियम दूसरे थे। लेकिन फिर आई वो तारीख 23 अगस्त 2010। इस दिन एनसीटीई यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने एक बड़ा फैसला लिया और कहा कि अब से हर नई टीचर भर्ती के लिए टेट पास करना ही होगा। बस यही था वो टर्निंग पॉइंट। ये जो 2010 का नोटिफिकेशन था, इसे एनसीटीई ने जारी किया था और इसका मकसद बड़ा सीधा सा था, पूरे देश में टीचर्स की क्वालिटी के लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करना। और इसी स्टैंडर्ड को हासिल करने के लिए टेट को अनिवार्य किया गया। तो मतलब नियम ने एकदम क्लियर कर दिया, क्लास 1 से 5 तक पढ़ाना है तो डीईएड के साथ टेट चाहिए, और क्लास 6 से 8 के लिए तो बीएड के साथ टेट जरूरी होगा। ये एक तरह से पूरे देश के लिए एक नया नेशनल स्टैंडर्ड बन गया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इसी बड़े नियम के अंदर एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी छूट भी छिपी हुई थी, और ये छूट दी गई थी इसके पैरा 5 में। चलिए देखते हैं ये क्या कहती है। और ये रही वो लाइन जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। इसमें एकदम साफ साफ लिखा है कि अगर किसी भी राज्य में भर्ती की प्रक्रिया 23 अगस्त 2010 से पहले शुरू हो गई थी, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट आ गया था, तो उन भर्तियों के लिए टेट जरूरी नहीं होगा। यही वो क्लॉज है जो हजारों लोगों को राहत देता है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है, वो ये कि प्रोसेस शुरू कब हुआ, वो तारीख जरूरी है। मतलब जिस दिन विज्ञापन आ गया वो डेट काउंट होगी, ना कि वो तारीख जिस दिन किसी को अपॉइंटमेंट लेटर मिला। ये बहुत बड़ा फर्क है। अब हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि ये तो एक पुराना नियम है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी इसका असर हजारों शिक्षकों पर पड़ता है और ये बहुत मायने रखता है। तो एक बार फिर से, अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो है ये तारीख 23 अगस्त 2010। ये तारीख टीचर भर्ती के इतिहास में एक लाइन खींच देती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो क्लैरिफिकेशन है, ये उन सभी कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जिनकी भर्ती का प्रोसेस उस कट ऑफ डेट से पहले शुरू हो गया था। ये उन्हें एक मजबूत कानूनी ग्राउंड देता है और ये साबित करता है कि उनके मामले में टेट की अनिवार्यता लागू नहीं होती। और आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि एक दशक से भी ज्यादा पुराने नियम क्या आज की शिक्षा व्यवस्था में उतने ही मायने रखते हैं, या फिर जैसे जैसे वक्त बदल